बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर हैं। सुबह से लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके वैज्ञानिक पहलुओं को समझने की भी कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के आसपास ग्रहण की शुरुआत हुई थी, 12:30 बजे तक ये ग्रहण होगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत में इसका असर कितना होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं, कहां कहां पर किस किस जगह पर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में भी होंगे। और उन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं गुड न्यूज टुडे पर, ये बड़ी कवरेज लेकर, जिसमें तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपकी राशि के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण कितना असर आपकी राशि पर डालेगा। आपको आज के दिन, क्योंकि आज अमावस्या भी है, आज के दिन आपको इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, वो सही वक्त क्या है, वो कौन सा दान है जो करके आप पुण्य कमा सकते हैं, कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण आपको करना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं परिचय करा देती हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन भी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय कराऊं। मनीषा कौशिक जी हमारे साथ हैं, तानिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं और नंदिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले नंदिता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, हिंदुस्तान में जब ग्रहण नहीं नजर आ रहा तो कौन से नियम हमें पालन करने चाहिए और किसको हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। हम ये भी देखकर चले कि आज है अमावस्या, पितरों का दिन होता है, और एक तरफ ग्रहण है, ग्रहण में भी दान का महत्व बहुत होता है, अमावस्या पर भी दान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, अमावस्या तिथि और ग्रहण इस समय हिंदुस्तान में दो अलग पार्ट्स हैं। ग्रहण का जो है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर नेकेड आई से, यानी कि नग्न आंखों से ग्रहण नहीं दृश्य है तो उसका सूतक नहीं माना जाता। उस ग्रहण के कोई भी जो नियम होते हैं उनके पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर भी करना चाहते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको ये करना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा आप अगर अपनी रेगुलर दिनचर्या कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि में पितरों की तिथि है। आज सूर्य और राहु भी बहुत कम डिग्रीज में एक दूसरे के आसपास हैं, तो ग्रहण का योग वैसे ही बन रहा है। और इस वजह से आप दान पुण्य अगर पितरों के नाम पे करते हैं, थोड़ा सा जो भी आप चीजें, और अश्विन नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु का नक्षत्र होता है, तो कुत्तों की सेवा करिए, कुछ आश्रम में जाकर के वहां पे कुछ दान पुण्य करिए, उनकी सेवा करिए, या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में, अस्पताल में जहां पे मेडिसिन किन एलिमेंट्स के लिए होती हैं, तो वो मेडिसिन का भी दान पुण्य आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन इस दिन, अमावस्या के दिन, अगर आप चौमुखी दीपक जलाते हैं या एक मुखी दीपक भी जलाएं, संध्या के वक्त में दक्षिण मुखी दीपक जलाएं, थोड़ी सी चावल की ढेरी रख के उसमें दिया जलाएं, पितरों के नाम से जलाएं, बहुत उत्तम रहता है। उनको स्मरण करके उनके नाम से किया गया दान पुण्य आज आपके लिए सर्वोत्तम यहाँ पे स्थितियां लेके आएगा। हम कहें कि महाफल उसका हमें मिलेगा। महाफल मिलेगा, बिल्कुल। मनीषा जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल है। हम लोग क्योंकि लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं कि दान पुण्य क्या करें, मंत्र के बारे में हमने बात की, लेकिन खान पान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किन चीजों को हमें खाना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, ग्रहण के बाद क्या खाना खाना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में आप बताएं। जैसा नंदिता जी ने कहा कि देखिए, इंडिया में, भारत में ये दर्शनीय नहीं है, तो सूतक के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। खान पीन में कोई जो है, खान पान में कोई मनाही नहीं है, फिर भी आप इसे फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, सूर्य तो सबके लिए एक ही है, 9 जो ग्रह हैं वो भी सबके लिए एक ही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर सूर्य ग्रहण जो है वो भले यहाँ दर्शनीय नहीं है, कहीं तो है। और सूर्य को पिता का कारक, कॉन्फिडेंस का कारक, आत्मा का कारक जो है, हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी को रूल करते हैं, राजसत्ता को रूल करते हैं, सरकार को रूल करते हैं, स्पाइन को रूल करते हैं। तो जो इतने इंपॉर्टेंट, और सौर्य मंडल में इन्हें राजा का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो जो इतने बड़े दर्जे पे हों, अगर उनके लिए थोड़ा सा आज हमें जो है वो मेहनत या परिश्रम थोड़ा सा करना पड़े कि हम अपना ध्यान लगाएं, जाप करें, उनके लिए प्रे करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो पर खान पान में कोई मनाही नहीं है। आप इंडिया में, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, जो दर्शक हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, तो जिस कंट्री में आप हैं, जिस जोन में जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए सूतक के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। आप अपने खाने पीने के सामान में जो है वो तुलसी का दल जो है वो डाल के रख सकते हैं, कुशाग्रास जो है वो डाल के रख सकते हैं।
सूर्य ग्रहण के समापन के बाद आप जो है वो दान करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब दान आप अपनी राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे अगर सूर्य से जुड़ी चीजों का दान किया जाए, गेहूं है, गुड़ है, आप सतनाजा जो है वो दान कर सकते हैं। उसके अलावा लाल कपड़े का दान भी आज शुभ माना जाता है। पितरों को याद करना, इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि सूर्य जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को रूल करते हैं, तो आपको अगर किसी की इलाज की फीस से आप किसी की मदद करें तो बेहद शुभ रहता है। दवाइयों का दान देना बेहद शुभ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तान्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तान्या जी, अगर हम इस ग्रहण को देश के नजरिए से देखें तो भारत के लिए ये ग्रहण क्या असर डालेगा? देखिए, सूर्य जैसे कि सभी बता रहे हैं कि राजा है और सूर्य एक मेजर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो ऑब्वियसली देश पे भी बहुत प्रभाव इसका रहेगा क्योंकि ग्रहण लगा है। इसको राहु इसके साथ बैठा है, चंद्रमा भी इस समय युति में है, बुध भी युति में है, तो ये सभी जो प्लैनेट्स है इन सब का प्रभाव पड़ेगा देश पे। बुध जो कि वातावरण का प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है इस साल, स्पेशली 40-45 डेज यहाँ तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी देश में। अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट पे भी मुझे मंदी नजर आ रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी कि बहुत नुकसान हो जाए या बहुत नीचे चल जाए, बट फिर भी आपको मंदी नजर आएगी। और साथ ही अगर हम देखें कि राजनीति में देखें तो राजनीति में भी बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी नेक्स्ट 40-45 डेज में। इंडिया में क्योंकि ये नहीं पड़ रहा है, तो फॉरेन कंट्रीज में भी जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि राजनीति में बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत चीजें आपको नोटिस होंगी। इसके साथ साथ बीमारी में भी हमें अब हमारे देश में बहुत दिखेगा कि एलर्जी हो रही है, फ्लू हो रहा है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, इस समय लोगों को बुखार हो सकता है, कोविड जैसे कि फैल रहा है, कोविड बहुत ज्यादा फैल सकता है। इसके पर इतना ही फैलेगा कि औषधियां जो है उसको कंट्रोल कर लेंगी, मेडिसिन होंगी जो उसको कंट्रोल कर लेंगी, पर ध्यान देने की जरूरत है। आप इतने रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। अर्थक्वेक्स भी देखने को मिल सकते हैं।